हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज की वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आप सभी लोग, मैंने जैसे कि 2-3 दिन पहले आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी कि मैंने कहा था कि यदि आप लोग हमें वीडियो पर व्यू देंगे, अच्छे खासे आप लोग अच्छा प्यार देंगे, तो हम आप लोगों की ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखाया आप लोगों ने। और लगभग हम एक वीडियो पर 100 व्यू तो आ ही गए हैं लगभग लगभग। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो फिर से बनाई जाए। और आप लोग अगर जो इसी तरह से हम लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब आप लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे आप किसी के घर बनाना चाहते हैं आप जैसे अपना, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसकी न्यू बनाते हैं ना। तो जब तक आप लोगों की न्यू नहीं मजबूत होगी तब तक आप चैप्टर के बारे में क्या समझेंगे। देखिए, हमारे पास अभी टाइम है 2 महीने, तो हम लोग बहुत ही आराम से चाहें तो पूरी बुक को समाप्त कर सकते हैं अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को पढ़ करके। तो चलिए, अब आपका टाइम ना नष्ट करते हुए आज की इतिहास को प्रारंभ करते हैं। तो क्या है मेरी इतिहास आज की, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो जैसे कि नाम से विदित होता है बहुपद क्या होता है, तो हम लोग आप लोगों को बताऊंगा कि बहुपद की परिभाषा कैसे लिखते हैं और बहुपद क्या होता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बहुपद की परिभाषा में सिर्फ इतनी ही लाइन लिखी है और इसमें बताया है कि बहुपद क्या है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि पी एक्स A0 प्लस A1x प्लस 2x² प्लस डैश डैश AN x⁴n। तो आप लोगों के होगे कि ये क्या बकवास बता रहे हो आप। तो देखिए, मैं बकवास नहीं, आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। तो समझिएगा, सबसे पहले देखिए, जो ये यहाँ पास A0 A1 और A2 यानी A3 करके डैश डैश जितने भी AN तक लिखे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं इसे हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो इसके ये x² x1 x2 हैं, ये मेरे क्या होते हैं, बहुपद के अचर पद। क्या होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद। एक तरीके से वास्तविक संख्या को अचर पद का गुणांक कहा जाता है। तो यानी समझिएगा परिभाषा बहुपद की, मतलब बहुपद किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या और अचर पद के मिलने से जो एक सीरीज तैयार होती है, यानी जो एक श्रेणी तैयार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि बहुपद कौन से होंगे। तो चलिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या और क्या है, अचर पद, यानी वास्तविक संख्या और अचर पद के मिलने से जो सीरीज हमें तैयार होगी उससे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिखा 3। 3 क्या है मेरा, ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या को डिनोट करेगा। अचर पद कौन से होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, टू जेड, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग मिलाएंगे, बट किस तरीके से, ये मैंने परिभाषा लिखी है, इसके श्योर पर होनी चाहिए परिभाषा। तो समझिएगा, विधिवत से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 3x², क्या लिखा मैंने, 3x² प्लस 2x, क्या लिख दिया, प्लस 2x माइनस का 3। तो ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। क्या है, मेरा एक बहुपद है। यानी ये जो है मेरा, वो क्या है, एक बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल्स है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी ये मेरा क्या रहा, बहुपद। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब आप समझोगे कि क्या, टाइप ऑफ बहुपद। क्या समझेंगे आप लोग, टाइप ऑफ बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग इंग्लिश में भी समझते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी वीडियो को सिर्फ हमारे यूपी बोर्ड का ही बच्चा देखेगा, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के ही छात्र हैं।
तो समझिएगा, यानी टाइप्स ऑफ बहुपद। देखिएगा बहुपद जो होता है, जैसे मैंने ये लिखा बहुपद, तो ये मेरा बहुपद है, मैंने ये बताया आप लोगों को, बट ये नहीं बताया कि ये बहुपद कैसा है, एक पदीय बहुपद या दो पदीय बहुपद है, या एक घातीय बहुपद है या दो घातीय बहुपद है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक से। तो हम लोग समझते हैं कि बहुपद के प्रकार। तो समझिएगा, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शून्य बहुपद, यानी ये मेरा जो बहुपद है शून्य बहुपद, यानी हम लोग इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। आप लोग आगे समझते हो। तो समझिएगा कि शून्य बहुपद हम लोग किसे कहते हैं। तो समझते हैं हम लोग शून्य बहुपद कैसे कहते हैं। देखिएगा, ऐसे बहुपद जिसके गुणांक क्या हों, शून्य हों, क्या हों, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हों, शून्य हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। यानी ऐसे बहुपद जिसके गुणांक शून्य हों। तो यदि मेरे गुणांक शून्य होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, 0x², क्या लिख दिया, 0x², 0x प्लस क्या लिखेंगे हम, 0, यानी जिसके गुणांक क्या हो, शून्य हो। तो ये मेरा इससे एक चीज़ पता चली है, मैं या एक ये समझ लीजिएगा, एक फैक्ट पता चला कि जो इसके गुणांक क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वास्तविक संख्याएं एक प्रकार से अचर पद के गुणांक होते हैं। तो x मेरा क्या है, अचर पद है, तो इसका गुणांक क्या है, 0। तो हमें पता चला कि जिसका गुणांक या जिसकी वास्तविक संख्या 0 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। एक बार दोबारा मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 0x³ माइनस 0x+0। तो समझ सकते हो कि यहाँ x का गुणांक 0 है, यहाँ भी x का गुणांक 0 है, और यहाँ भी वास्तविक संख्या का गुणांक 0 है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जीरो बहुपद किसे कहते हैं। अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। समझिएगा। अब मेरा आता है कि रैखिक बहुपद, यानी ये दूसरा बहुपद है टाइप ऑफ बहुपद का, यानी रेखीय बहुपद। जैसे कि नाम से पता चलता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, एक हो। यानी जो बहुपद लिखा होता है मेरा, जैसे मैंने बहुपद लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने बहुपद, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख सकते हो उसमें क्या, जैसे मैंने लिख दिया 4x², क्या लिख दिया 4x² माइनस का 6x प्लस का 2, ये मैंने लिखा। तो ये क्या है, बहुपद तो है, बट इसमें x की घात कितनी है, 2, बट हमें क्या चाहिए, x की घात जिसमें 1 हो। तो यदि हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4x माइनस का 2। तो ये क्या है, यहाँ पास देखिएगा x की घात x की घात कितनी है, 1। तो ये कैसा बहुपद हुआ, ये मेरा रैखिक बहुपद हुआ। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें x की घात कितनी हो, यानी चर की घात कितनी हो, 1 हो। तो मेरा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। अब समझिएगा, रैखिक बहुपद को हम लोग एक पदीय बहुपद नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि एक पदीय या दो पदीय बहुपद क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद समझने के बाद में अब हम लोग टाइप 3 पे आते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद। अरे भाई साहब, टाइप लिखने में उससे गलती हो गई है, यहाँ पास दो घात बहुपद पहले होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं। त्रिघात बहुपद, जैसे कि नाम से ही विदित है कि जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, वो कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात x की घात कितनी हो, 3 हो, तो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, सॉरी त्रिघातीय बहुपद होगा। तो हम लोग त्रिघातीय बहुपद को कैसे लिखेंगे, लिख करके दिखा रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया y³ प्लस 2y² प्लस का y और प्लस का मैंने लिख दिया 3। तो समझिएगा यहाँ पास अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिघातीय बहुपद हम लोग किसे कहते हैं। अब समझिएगा, हम लोग समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दो घातीय बहुपद। देखिएगा, आप लोगों को दो घातीय बहुपद पहले समझना था, बट कोई बात नहीं, अब आप लोग समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे।
यानी दो घातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है इसमें कितनी घातों की संख्या होगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो है कि घातों की संख्या कितनी होगी मेरी, दो होगी। यानी जिसमें बहुपद में चरों की संख्या उसकी अधिकतम घात दो हो, यानी ऐसे बहुपद जिसके चर की घात दो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो घातीय बहुपद कहा जाएगा। तो अब आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम भी से भी सीख सकते हो। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तो समझिएगा इसकी अधिकतम घात मेरी कितनी है, दो है, तो ये क्या हो गया, दो घातीय बहुपद हो गया। जैसे मैंने लिख दिया 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा दो घातीय बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो। तो अब आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया होगा कि दो घातीय त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं लास्ट बहुपद का टाइप बचा हुआ है जिससे हम लोग कहते हैं चतुर्घातीय बहुपद। देखिए आप लोग इसे बकवाद मत समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथ यानी या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझिएगा चतुर्घात बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिसमें चरों की घात अधिकतम कितनी हो, चार हो, कितनी हो, चार हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्घातीय बहुपद कहा जाता है। तो अब आप लोग इसे एग्जाम्पल के भी माध्यम से सीख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 2/5x⁴ माइनस का x³ प्लस 1/2x² माइनस √5x प्लस का 3/2। तो यहाँ पास आप देखोगे ये इतना बड़ा बहुपद, आप लोग देख कर ही डर जाओगे कि पहली बार इतना बड़ा बहुपद देख रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग ध्यान से समझिएगा, तब तो आप लोग समझोगे कि इतना बड़ा भी बहुपद होता है। वरना आप लोगों को क्या होता है, छोटे छोटे बस इतने बड़े एग्जाम्पल दिखा दिए कहीं ये बहुपद है। आप लोग जब ये सीख देखोगे तभी तो सीखोगे। तो अब आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पास देखिएगा इसकी अधिकतम घात कितनी है, चार, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, चतुर्घाती बहुपद। देखिए आप लोगों ने यदि इतना ध्यान से देखा होगा तो मैं इतना तो कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपके सामने कोई भी बहुपद दे करके आपसे कोई भी पूछ ले कि ये कैसा बहुपद है, किस टाइप का बहुपद है, तो आप लोग उससे कन्फर्म तरीके से समझा सकते हो। देखिए कुछ इसमें बेसिक चीज़ें छूट गई थी तो मैं अलग से पेज पे बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझिएगा। देखिएगा आप लोगों ने अब तक सीख लिया है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोग सीखोगे कि पदों के आधार पर बहुपद के टाइप, क्या सीखोगे, पदों के आधार पर, क्या, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। समझिएगा ध्यानपूर्वक से समझते हैं हम लोग। पहला मेरा जो होता है उससे हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद, क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोनोमियल्स। यानी ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, यानी एक पदी बहुपद। हम लोग समझेंगे कि यानी उस पद में, यानी जो बहुपद दिया गया है उसमें कुल कितने पद दिए गए हैं, उससे हम लोग पदों के आधार पर बहुपद में बांटते हैं। तो एक पदी बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें केवल ओनली एक पद हो। तो देखिएगा एक पद कौन सा हो सकता है, जैसे मेरा 2 हो सकता है, 3x हो सकता है, 4y हो सकता है, 6x² हो सकता है। तो इसमें सब में एक ही तो पद है भाई। तो जहाँ पास एक बहुपद हो आप बहुत से लिख सकते हो, 8z², 9x लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी एक पदी बहुपद होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब हम लोग सीखते हैं दो पदी बहुपद, क्या सीखते हैं, दो पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। समझिएगा नाम से ही हम लोगों को पता चलेगा इसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, दो पदी बहुपद। जैसे 8 - 2x, 4x प्लस का 3y, तो ये सब मेरे कैसे पद हैं, यानी ये सब दो पदी बहुपद हैं। अब आप लोग सीखिएगा तीसरा जो है वो मेरा क्या है, त्रिपदी बहुपद।
समझिएगा। तिरपदी बहुपद यानी जिसमें पदों की संख्या 3 हो। क्या वही बेर बेर बता कर मैं भी थक गया हूँ। समझिएगा, तिरपदी बहुपद यानी 3x² प्लस का 4x प्लस का 2, यानी जिसमें 3 पद हों, 1 2 3। तो इसमें भी 3 पद हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि तिरपदी बहुपद किसे कहते हैं। अब आप लोग सीखते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद का शून्यांक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें जो होता है रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है शून्यांक ज्ञात करते हैं। यानी किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यांक यदि मुझे ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो समझिएगा। यानी रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र इसमें समझते हैं। तो समझिएगा, जैसे मान लिया हम लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पास क्या आया, आप लोगों को यदि मैं डायरेक्ट ये समझाता और यहाँ पास कहता कि माना रैखिक बहुपद, तो आप क्या समझते भाई साहब कि रैखिक बहुपद तो बताया नहीं है आपने, डायरेक्ट ये हल करा रहे हो। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पास क्या मैंने माना है, माना रैखिक बहुपद कौन सा, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस का 3। यहाँ पास ये मेरा कैसा पद है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और ये पदों के आधार पर देखा जाए तो ये दो पदी बहुपद है। तो आप लोग इतना तो कन्फर्म हो गया होगा। अब समझते हैं, इसका शून्यांक मान लिया के, क्या मान लिया, शून्यांक। देखिए मैथ में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, क्या, माना। कुछ भी मान लीजिए भाई, शून्यांक मैंने क्या मान लिया, इसका के, इसका शून्यांक मैंने मान लिया के। आप समझते हैं हम लोग एफ के इजकल टू, जैसे मान लीजिए एफ के इजकल टू मैंने मान लिया 0, क्या मान लिया 0। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर लिखा एफ के इजकल टू 2 के प्लस का 3, यानी जहाँ पास x है वहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया के। तो एफ के इजकल टू 2x प्लस का 3। यहाँ से यदि हम 2 के बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यदि के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चलता है, यानी यदि इसका हम व्यापक रूप लिखते हैं तो हमें इसका शून्यांक पता चलता है कि जो है कि k इजकल टू माइनस का b/a। यानी यहाँ से हमें पता चला कि अचर पद अपान x का गुणांक। तो ये रहा मेरा रैखिक बहुपद का शून्यांक। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं, चलिए साथ में ही। आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोग इसे कन्फर्म कर लीजिएगा। लास्ट अभ्यास यानी या शुरुआत की अभ्यास चैप्टर 1 यानी 2A। ये अभ्यास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पास क्वेश्चन लिखना भूल गया है, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती रहती है, मैं आधी चीज़ भूल जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पढ़कर मैं सुना देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक है। तो देखिएगा, मैं लोग बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक मनोहरे की बुक है, इसमें बताया गया है एक्सरसाइज 2A। यहाँ पास कहा गया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप लोगों को यहाँ पास f(x) के शून्यांक की संख्या बताना है। तो आप लोग समझते होंगे कि चित्र में क्या होता है। ये मेरा एक होता है चतुर्थांश, आप लोग समझ रहे होंगे। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। इसमें सिंबल धन धन, ऋण धन, ऋण ऋण, धन ऋण, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव यानी डबल पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो आप लोगों को ये भी कन्फर्म हो गया होगा। अब समझते हैं, इसमें कहा गया है कि f(x) पर यानी इस पॉइंट पर जो ये रेखा निकली है ये कितने बार स्पर्श कर रही है, ये भी आप लोगों को बताना है। यानी f(x) के शून्यांकों की संख्या बतानी है आप लोगों को।
तो जो ये रेखा गुजर रही है हमारे हिसाब से एक बार इसे टच कर रही है, तो यहाँ एफ एक्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। तो आप लोगों को ये इतना ही आसान है कि आप 1 मिनट में इसके 10 सवाल कर सकते हो, समझिएगा। अब आप लोग यहाँ पास हमें बता सकते हो कि एफ एक्स की संख्या कितनी है। यहाँ पास आप बताओगे कि 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष को तो ये स्पर्श भी नहीं कर रहा है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिएगा। यहाँ पास देखिए ये भाई साहब एफ एक्स को कितनी बार स्पर्श कर रहे हैं, एक बार। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू जो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पास देखते हैं। यहाँ पास ये देखा जाए ध्यान से तो एफ एक्स को ये कितनी बार स्पर्श कर रही है, 2 बार। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो एफ एक्स की संख्या 2। तो इस प्रकार से आप आगे के सवाल जितने हैं लगा सकते हो एक्सरसाइज फर्स्ट के। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंफर्म करें, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।